आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। प्रबंधक महोदय श्रीमान अनुराग त्रिपाठी साहब, जिनके कार्यभार ग्रहण करने के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित होगा और ध्वजारोहण डीआरएम साहब के कर कमलों से किया जाएगा। माननीय अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमान राकेश कुमार सिंह के कर कमलों से पुरस्कृत किया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार एक और नवाचार इस आयोजन में जुड़ चुका है, जब ऑन स्पॉट कोई भी हो सकता है, ऑन स्पॉट एक स्पेशल अवार्ड की घोषणा इस कार्यक्रम के दौरान की जाएगी और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। कायदे कानूनों के आगे बगावत बन जाती है, इश्क की आग तेज हो तो इबादत बन जाती है। आओ वतन की खातिर जीने मरने का संकल्प ले, मातृभूमि पर न्योछावर होना शहादत बन जाती है। रेलवे सुरक्षा बल से मैं निरीक्षक कविता उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में 79वें स्वतंत्रता दिवस की देशभक्ति से ओतप्रोत सुहानी सुबह में आदरणीय अपर रेलवे महिला संगठन की आदरणीय अध्यक्षा उपाध्यक्ष। जी हाँ, देश को आजाद कराने में खत्म हो गई, स्वीकार आमंत्रण किया, रखा आप हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। से माननीय मंडल रेल प्रबंधक सभी महानुभावों के साथ सीनियर डीपीओ महोदय साथ में मंच पर। पीछे आना भाई, पीछे होना पड़ेगा, पीछे आ जा भाई। अधिनायक जय हे भारत भाग्य गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। जय 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 हे महोदय। आज के संपूर्ण परेड के कमांडर हैं निरीक्षक अरविंद कुमार। परेड कमांडर जोधपुर मंडल स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण को तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर निरीक्षक अरविंद कुमार द्वारा मुख्य अतिथि परम आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय को क्रेज के साथ सम्मान स्वरूप सैल्यूट। मुख्य अतिथि परम आदरणीय मंडल देशभक्ति के रंगों में रंगी आज की ये सुंदर सजी धजी परेड गर्व के साथ सबके सिरों पर पगड़ी सजी हुई, जवानों के हाथों में सुशोभित राइफल, सभी जवान सीना तान कर सावधान की मुद्रा में। परम आदरणीय मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक महोदय के निरीक्षण के निरीक्षक अरविंद कुमार।
श्री उत्कर्ष त्रिपाठी जो साहब के सुपुत्र हैं, मैं इनका जोधपुर मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ उनके लिए जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पर जन्म स्थान लिख देना, कोई पूछे तो। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उन लाखों देशभक्तों को नमन करता हूं जिन्होंने अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। आज देश अपनी आजादी के 79वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इन विगत वर्षों में देश ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं अन्य समस्त क्षेत्रों में सफलता के प्रतिमान गढ़े। आज हमारा देश बिजली, पानी, सड़क, यातायात, कृषि, उद्योग, विज्ञान टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, खेल, शिक्षा, निवेश, संवर्धन, निर्यात बढ़ाया है। देश के कोने कोने को जोड़ते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में एवं संसाधनों के वितरण में भारतीय रेल ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। सुरक्षा, संरक्षा, परिचालन की रेल लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। भारतीय रेल द्वारा जारी केपीआई इंडेक्स में जोधपुर डिवीजन को इस वर्ष द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। सीटीआर का कार्य पीक्यूआरएस के द्वारा जोधपुर से मांडवा जंक्शन के मध्य सफलतापूर्वक किया गया। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर बनी रहे ताकि भारतीय रेल की सुरक्षित संचालन में इन कार्मिकों का जो सहयोग है, इनका जो उत्साह है वो निरंतर बढ़ता रहे और रेल का पहिया आगे की ओर चलता रहे। श्री ओम प्रकाश से आप सभी इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इनके बाद श्री गजेंद्र सिंह एसएससी पीएनडब्ल्यू बाड़मेर, जिन्होंने अपने सेक्शन को आईएसए के साथ मिलकर स्क्रैप फ्री किया। बहुत ही ताखर एसएससी इलेक्ट्रिक वेटर रोड द्वारा वेटर रोड सेक्शन के कुल 6 अमृत। इनके बाद श्री अतुल कुमार बंसल एसएसई, गड़गड़ाहट निरंतर बनी रहे। जोधपुर द्वारा अपने कार्य के अलावा अन्य विभागों से जुड़े कार्यों, सीनियर एएलपी जोधपुर द्वारा यांत्रिक विभाग की महत्वपूर्ण वेबसाइट पावर एजल व लोगों के विफलता के मूल कारण का विश्लेषण एवं एक्शन प्लान के साथ संभावित उपाय बताया गया। पर यात्रियों के सामान और मोबाइल फोन की चोरी के चोरों को पकड़कर सराहनीय कार्य किया गया। श्री राजीव लखमेरा सीनियर की रेवेन्यू बचाई, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें, अभिनंदन। इत्यादि का निरीक्षण कर असामान्य घटना होने से पूर्व ही बचाव किया गया। नॉन स्टॉक डिमांड का तत्परता से निपटारा किया गया। तालियां निरंतर बजती रहे। जोरदार तालियों से ओटीओ सीओएल ड्यूटी में उत्कृष्ट कार्य किया गया। बंधन में है दिल, एक बहाली तो बनती है, ये रंग जो बिखरे। इत्यादि के संबंध में बेहतरीन कार्य किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे और यह अत्यंत कुशलता पूर्वक किया गया। श्री मदन मोहन पुरोहित, तालियां बजती रहे। श्री देवराम पीएम सोनू ने अपने सौंपे गए प्रत्येक कार्य को निष्ठापूर्वक सफल। जोधपुर द्वारा सिग्नल कंट्रोल में रेंज पंक्चुअलिटी का कार्य। श्री सतीश शर्मा CSWLI और अन्य गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान रहा है। जोरदार तालियां इन अंतर्राष्ट्रीय HRMS के संबंध में अन्य कार्मिकों को प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित से पहुंचकर फर्स्ट एंड उपचार कार्डियक डाटा के कार्यालय के पुनर्विकास नवीनीकरण में बेहद सराहनीय कार्य किया गया। ट्रेड विसर्जन की अनुमति चाहता हूँ। परेड कमांडर निरीक्षक अरविंद कुमार द्वारा परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त की गई।
महोदय, अब की बार हमारे बीच परेड में फ्लैगमैन शामिल थे। 2 नंबर पर अभी उनकी प्लाटून खड़ी है, जिनके लीडर हैं मुकेश कुमार मिया। इसके उपरांत कमर्शियल टीम धन्यवाद माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय सर। महोदय, कुछ अल्फाज के साथ आगे के कार्यक्रम की मेजबानी के लिए मैं अपने साथियों को माइक दूंगी। उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदोस्तां होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। चखाएंगे मजा बर्बाद ये गुलशन का गुलची को, बाहर आ जाएगी उस दम जब अपना यूनियन के प्रतिनिधियों और सभी आगंतुक महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं यह एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। हालांकि बहुत वर्षों पहले उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान किया जाता था, लेकिन बीच में वो परंपरा बंद हो गई। माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय के निर्देशानुसार इस बार 20 उत्कृष्ट सेवा कर्मियों को, सेवा करने वाले कर्मचारियों को माननीय मंडल रेल प्रबंधक के कर कमलों से पुरस्कृत किया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। पर्दे के पीछे वाले लोग मन भेजो यार, नंबर है हमारा, भेजो मत। ठीक है, यहाँ से नाम नहीं नंबर से थोड़ी वाला। हाँ बाबा दे नंबर तो लेना ही पड़ी नहीं। और पिछले 79 वर्षों में मैं यही कहूंगा कि हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है, वैश्विक गुरु के स्तर पर पहुंच रहा है। पूरी दुनिया में भारत लगभग 4थे स्थान पर आर्थिक प्रगति को लेकर के पहुंच चुका है, और वो दिन दूर नहीं जब हम सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। भारतीय रेल का, भारत के समस्त विभागों का देश को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और जोधपुर मंडल की तरफ से मैं यही कहूंगा कि मंडल में लगभग 142 स्टेशन है, 1600 किलोमीटर में हमारा रेल फैला हुआ है, लगभग 11,000 रेल कर्मचारी हैं, और प्रतिदिन हम सैकड़ों गाड़ियों का अनुरक्षण करते हैं, उन्हें चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, गुड्स ट्रेन से माल की ढुलाई करते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि मंडल बहुत तीव्र प्रगति कर रहा है। बहुत सारे नए नए इनोवेशंस, इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं। लोडिंग के क्षेत्र में, अर्निंग के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में हम लोगों ने लगभग 25% प्रगति की है। कर्मचारी कल्याण को लेकर के सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है। रेलवेज की जितनी कॉलोनीज हैं उनके सुधार के लिए, जितने रेलवे स्टेशन हैं उनके स्वच्छता के लिए, और जितने भी हमारी ट्रेन हैं उनमें क्लीनिनेस के अपलिफ्टमेंट के लिए नए नए ग्रुप्स बनाए गए हैं, नए नए इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, और उनमें बहुत तीव्र प्रगति दिखाई पड़ रही है। आने वाले समय में रेल कर्मियों के सहयोग से, आप सबके सहयोग से, जोधपुर रहवासियों के सहयोग से हम देश में अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी अपना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, और फिर भी काफी ट्रेन ऐसी है जो अभी भी सर डीजल लोकोमोटिव के साथ जा रही है, या काफी ऐसे रैक्स है जो अभी भी सर आईसीएफ कोचेस के साथ जा रहे हैं, तो सर वो 100% एलएसबी में, और सर वो इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक हो जाएगा? हम यही कहना चाहेंगे कि जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको पूरी तरह से अपनाने में कई वर्षों का समय लगता है। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, मोर देन 60% इलेक्ट्रिक
इंजन पर हमारी गाड़ियां चल रही हैं और आने वाले कुछ समय में हम 100% इलेक्ट्रिक इंजन पर अपनी गाड़ियां चलाएंगे। तो कुछ समय लगेगा क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, चीजों की परचेजिंग होती है, खरीद होती है, धीरे धीरे उसको लागू किया जाता है। और दूसरा जो प्रश्न आपने किया है कि एलएचबी कोचेज, नो डाउट आईसीएफ कोचेज से बेहतर एलएचबी कोचेज हैं और वो भी हमारी मैक्सिमम ट्रेनों में आ रहे हैं। आने वाले कुछ वर्षों में पूरी तरह से एलएचबी कोचेज पर शिफ्ट करेंगे और एलएचबी कोचेज स्वच्छता को लेकर, सुरक्षा को लेकर, संरक्षा को लेकर, आराम को लेकर बहुत अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं।